दो में से एक जब जीतता है तो दूसरी साइड वाले बोलेंगे, और मेरे को लगता है कि अभी मेरे हाथ में ट्रॉफी है तो मैं क्या बोलूँ, मेरे बंदे खुश है। फैजू के बारे में रजत को पूछोगे तो ये जवाब आएंगे, प्रिंस भाई को पूछोगे तो अलग जवाब आएंगे, मेरे बंदों से पूछोगे जो मेरा हामिद है, आरुषि है या फिर ये है, तो मेरे बारे में बोले। सबके तरीके अलग होते हैं, मेरा तरीका खेलने का अलग था, उसका अलग था, वो दिन मेरा था इसलिए मेरे हाथ में ट्रॉफी थी। गेम के बाहर आ गए, वो चीज़ खत्म होनी चाहिए, दुश्मनी हो या फिर कुछ मतभेद हो, दोस्ती रखो, इन दोनों के तरीके से लोगों को मजा आता है। और ये दोनों सच्ची में इंपॉर्टेंट थे शो के लिए, देखो आप पूरे शो में उन्होंने मजा लाया। तो मैं अंदर भी दोस्त था, बाहर भी दोस्त हूँ और सब दोस्त ही रहूंगा। सब सवालों का एक ही जवाब होता है, ये रियलिटी शो द 50 के अंदर जिस शख्स ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि मुस्कुरा कर दिया और आप सभी का दिल जीता और ट्रॉफी अपने नाम की, हमारे साथ हैं शिव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले कैसा फील हो रहा है ये ट्रॉफी उठाने के बाद, और आपने वो जो डांस मोमेंट किया था, वो मराठी सॉन्ग, लाइक सो हाउ वाज दैट मोमेंट? सर मुझे लगता है कि एक आप कोई शो में जाके ट्रॉफी जीत जाते हो ये अच्छी बात होती है, बट आप कुछ शोज में जाते हो, ट्रॉफी के करीब आते हो, फिर आपकी ट्रॉफी चली जाती है, उसके बाद उस साल के बाद आती है ना, उसका वैल्यू बहुत होता है। तो मेरे लिए बहुत वैल्यू है इस ट्रॉफी का। मतलब मेरे पीछे बहुत, ये जर्नी यहाँ तक कि 50 डेज की नहीं थी, इसकी जर्नी बड़ी है। और सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि इसके थ्रू ना किसी की लाइफ बनी है। 50 लाख जिसको मिले, जो सीताराम बंदा है, एक फार्मर है, खेती करता है, और उसको वो पैसे मिल रहे जिसकी लाइफ बनने वाली है, तो मैं खुश हूँ। उन्होंने भी बोला कि मेरे माँ बाप को मैं घर देना चाहता हूँ, वो मोमेंट बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात शिव, जब आप ये जब चल रहा था ये फिनाले, आपने एक शब्द कहा कि मम्मा, मेरी माँ जो दिया जला करके मुझे देख रही होगी, नवरात्र का समय है जी। अरे मुझे क्या बताऊँ आपको, मेरी माँ मेरी जर्नी में बहुत मायने रखती है। शायद मेरे मम्मी के कुछ सपने नहीं है जो मेरे सपने मम्मी के हो चुके हैं। और जब कहते हैं कि माँ जब प्रे करती है आपके लिए तो ऊपर वाला जल्दी सुन लेता है, तो सच्ची में था कि वो फिनाले जब चल रहा था तब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, ढोल ताशे बज रहे थे, और घर पे इधर ही मुंबई के घर में मम्मी प्रे कर रही थी, और ये सब चल रहा था। उस दिन मेरा दिन था, और जो मेरे को वो भवानी ने ताकत दिया या फिर कुछ गलतियां नहीं हुई, तो ऊपर वाले की दुआ है सर। जैसा आपने बोला गलतियां नहीं, जब आप उतरे थे, आपके चाबी नीचे गिरी थी, आपके साथ साथ जो आपके अलायंस से उनके भी होश उड़ गए थे, जो फैंस के भी होश उड़ गए थे, तो आपके मन में क्या चल रहा था उस समय? तो पहले क्या होता है, कुछ चीजें ना अपने हाथ में नहीं होती, आप माइंड में डालते हो कि सब चाबी साथ में होनी चाहिए और जल्दी करना है। तो वहां पे था कि अगर अभी चाबी नीचे कहीं गिरी हो तो उसमें जो टाइम जाएगा, वाट लग जाएंगे उसमें। पर कहा ना कि दुआएं साथ में थी, चाबी वही थी, 10 सेकंड में उठा के मैंने खोल दी, तो सब सही था। शायद वो दिन था मेरा, इसीलिए सब ओके। बाहर आने के बाद रजत ने इस पूरे विनिंग मोमेंट में बहुत सारी बातें की, पहले भी बहुत सारी की कि अगर फैजू जीतता तो मैं ज़्यादा खुश होता, अगर शिव जीतता है तो वो उसका लक होगा जी। तो पहले तो ये बताइए कि इस पे क्या जवाब देंगे आप? यार मुझे लगता है कि अगर देखो फैजू के बारे में रजत को पूछोगे तो ये जवाब आएंगे, प्रिंस भाई को पूछोगे तो अलग जवाब आएंगे। तो वही तो होता है, दो गट होते हैं, एक गट अपने लोगों के लिए बोलेंगे, ये तो ऑनेस्टी होती है, और वो बिल्कुल सही बोला उसके बंदे के लिए। मेरे बंदों से पूछोगे जो मेरा हामिद है, आरुषि है या फिर ये है, तो मेरे बारे में बोलेंगे। एक चीज और है, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, आप विनर बने हो, ये लाजमी है पूछना, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। दोनों साइड बोले, दोनों आपके भी फैंस हैं जो बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बट फैजू के फैंस हैं जो अलग बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो अब उनका हीरो नहीं जीता तो वो तो बोलेंगे। उनका ये कहना है कि चीटिंग से जीते हैं और डिजर्विंग नहीं है। बिल्कुल। तो उनको आप क्या जवाब दोगे? मैं बोलूँगा यार बिल्कुल, फैजू उनका हीरो है और उनका जायज़ है बोलना, मैं उनके लिए बोलूँगा ही नहीं। दो में से एक जब जीतता है तो दूसरी साइड वाले बोलेंगे, और वो गलत भी नहीं, वो बंदा भी बहुत प्यारा है, और मेरे को लगता है कि अभी मेरे हाथ में ट्रॉफी है तो मैं क्या बोलूँ, मेरे बंदे खुश है। पर वो जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, वो सही है। आप उनको गुस्सा आएगा ना यार, उनका हीरो नहीं जीता है, पर वो बंदा बहुत प्यारा है। वो बंदे ने मुझे एक दिन पहले समझाया था कि कुछ चीज़ें जो हो रही थी, हम साथ में बैठ के बात कर रहे थे, पर जो है सो है अभी। बट आप चूंकि फैजू थोड़ा सा ही एक कुछ सेकंड 7 मिनट का नहीं टाइम नहीं बताया अभी तक। हाँ, टाइमिंग नहीं पता। नहीं बताया।
सो फैजू के लिए कितना आप सैड हुए, क्योंकि जिस वे में चल रहा है सोशल मीडिया पर बाहर? यार फैजू नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मैं वही बोल रहा हूँ, सबके तरीके अलग होते हैं, मेरा तरीका खेलने का अलग था, उसका अलग था, वो दिन मेरा था, इसलिए मेरे हाथ में ट्रॉफी थी। जी। प्रिंस ने जब ये डिसीजन लिया कि मैं ये टिकट टू फिनाले ट्रॉफी आपको दूंगा, उस पर भी सोशल मीडिया बहुत सारी बातें चली। लोगों ने कहा कि शिव को मना करना चाहिए था। किया था मैंने, देखा नहीं लोगों ने। अभी भी चल रहा है ये सर, तो चल रहा नहीं लेना चाहिए था। अरे तो लोग तो बोलेंगे घर बैठे बैठे, और जो मेरे फैंस थे उनको पता था मैंने मना किया। अब मैं क्या करूं, प्रिंस भाई बाहर जाने, वो परफॉर्म करके जाने वाले थे, भाई को दे के जाने वाले थे, और वो जो बंदा था प्रिंस भाई वो शो में ही था, है ना, वो शो का पार्ट था। पहले ही बोल चुके थे कि फिनाले नहीं जाएंगे। अभी ये सब चीजें मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट कुछ कुछ चीजें होती है जो सब जवाबों का एक ही सब सवालों का एक ही जवाब होता है, ये तो मैं हमेशा अंदर भी ना वो शांतिवादी था मैं, और मैं लड़ना नहीं लड़ना ये मेरा चॉइस था, पर सबको जवाब कहाँ देते बैठोगे आप? मेरा फैन 50 लाख लेके अमीर हो गया, मुझे ट्रॉफी मिल गई, मेरे बंदे खुश हो गए, मेरी फैमिली खुश हो गए। हाँ, दिल मैंने भी जीत लिया, फैजू ने भी जीत लिया। फैजू दोस्त है मेरा, रजत दोस्त है मेरा, भाई प्रिंस भाई तो है ही, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो आप भी काम करो, अपने सपने पूरे करो। इस पे मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बोलूंगा बुरी बुरी कि सब एक ये जो जगह है ना, जब ट्रॉफी हाथ से जाती है और दूसरे साइड, वहां पे मैं भी रह चुका हूँ, गलत नहीं है। जो लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं हो, पर ये ट्रॉफी मेरे हाथ में, ये भी सही है, यही सही है। तो फाइनल मतलब अंत भला तो सब भला, राइट? ये सब पूरा ही भला भाई, पूरी जर्नी भली थी। सबका तरीका होता है, सबको तरीके समझ में नहीं आते। शांति आजकल आपको देखोगे, आप इंस्टाग्राम में जब आप नॉलेज की बात करोगे, आप किसी को इंस्पायर करने की बात करोगे, नहीं चलेगी वीडियो, नहीं चलेगी। आप जब झगड़ों की बात करोगे, लोकेशन की बात करोगे तो चलेगी। तो मैं चाह रहा हूँ मेरी वीडियो नहीं चले, पर मेरी जो कुछ चीजें हैं जो शायद एक आदमी को भी इंस्पायर करे, जो छोटे से गली से निकल के मुंबई पहुंचो, अपने सपने पूरे करो, वो एक ही इंसान हो, 9 लोगों को वो देखने दो। मैं एक ही इंसान में खुश हूँ और एक की लाइफ बन गई। ऊपर वाले की दुआ थी कि वो सच्चाई जा रही है कहीं पे, सबके पास जाना जरूरी थोड़ी होता है। मेरे को जो मेरे लिस्ट में है, कुछ फैमिली भी है, वो भी देखते हैं, मेरी मम्मियाँ बहुत सारी दुआएं मेरे साथ हैं, वो उनको मैं खुश करूँगा कि ये मेरा बच्चा उसको फॉलो कर रहा है जो उस लायक है। बाकी लोग तो बेचारे कभी सही कभी गलत करते ही रहेंगे। हर बार कहाँ मैं लड़ू यार। बिल्कुल। प्रिंस ने जो दोस्ती आपकी दिखाई है, राइट, आपके लिए लड़े भी। हालांकि हमने पहले ही बोला कि आप हमेशा हर बात को मुस्कुराकर जी आपने खेला है, बट एक दफा जब आपके ऊपर आरोप लगा और बॉडी शेमिंग ने की, तंबोली ने जिस वे में आके बोला और जिस वे में अरबाज ने आपका हाथ टर्न किया, जिस प्रिंस ने आपको जो सपोर्ट किया, सबसे पहले आपने बाहर आके वो सब वीडियो देखा? अंदर तो नहीं समझ में आता सर, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे को कोई शो में देखता ही नहीं, मेरे को पता है अंदर क्या किया है मैंने, और अपने को पता होना चाहिए क्या किया। मैंने फिनाले की क्लिप देखी, ट्रॉफी जीता हुआ देखा, और मैंने फोन किया कि नेक्स्ट वाले मंथ में कौन सा शो आने वाला है और कौन सा ऑडिशन है, और जो पैसे मेरे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, जो मैंने कर दिए सैलून में। जी हाँ, मैंने देख लिया सर, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन बट जब किसी शो में ऐसे बॉडी शेमिंग का आरोप लगता है, मतलब तो आपको पता होना चाहिए वो सही है गलत है। तो अगर उसका जो भी चीज़ था वो सॉर्ट हुआ है, फिनाले में आई, हमने बात की, हमारा सॉर्ट हो गया वो चीज़, वो टॉपिक को हो गया 1 महीना, ठीक है, वो शो खत्म हो गया, फिनाल हो गया। अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ 1 महीने के बाद, वो हमारी दोस्ती हो गई। अभी मैं कुछ चीज़ बोलूँगा, फिर वो ताज़ी हो जाएगी, फिर लोग बात करेंगे। तो सर तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, अभी सब दोस्ती हो गई या कॉर्डियल हो चुके हैं? सर दोस्त है सर हम सब लोग। अच्छा, क्योंकि आमतौर पर गेम शो के अंदर ही सब फाइट होता है, बाहर आने के बाद सब कॉर्डियल हो ही जाता है ना सर। तो मैं अंदर भी दोस्त था, बाहर भी दोस्त हूँ, और सब दोस्त ही रहूंगा सबका। ओके, अब आ चुके हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सिद्धिविनायक मंदिर से भी आए हैं, आशीर्वाद लेके, और इन्हें भी सिंदूर भी लगा के आए हैं। बिल्कुल सर, साथ चढ़ के। सबसे पहले मम्मा ने क्या बोला? सर मम्मी बहुत खुश है, मम्मी ने ट्रॉफी देखी नहीं है। मेरे को अभी इंटरव्यूज होने के बाद अच्छी बातें आपसे करूँगा, बुरी बातें मुझे पता नहीं है, ये जाके पहले मम्मी के पैरों पे रखूँगा, और देन मेरे जो अमरावती के लोग हैं वो वेट कर रहे हैं, वो प्राउड फील कर रहे हैं, उनको मेरा हमेशा प्राउड होता है कि वो अपना बंदा यहाँ तक पहुँचा है। तो रैली निकलेगी, वहाँ जल्लोश होगा,
और देन दूसरे दिन से काम धंधे होंगे सर। जी बिल्कुल, हमने देखा वहाँ फिनाले भी बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने बड़े पर्दे पर जी लगा सर, कर जी देखा। सर। शिव, हम पहले भी पूछ चुके हैं, आप जब जा रहे तभी हमने पूछा था, जब घर के अंदर जाते हमारी बात होती कि घर हो गया, ट्रॉफी भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब मम्मा के लिए बहू। सर ये चीजें होती है ना, अपने हाथ में होती है मेहनत करने, बहू के लिए मेहनत क्या करूँ? आपने बोला था कोई है, आपने ऐसा कुछ बोला था। कब सर? जब हम लोग आप अंदर जाते तो आपने बोला था कि हाँ कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। वो कर लेंगे बोला, पर कहाँ कर लेंगे समझ में नहीं आ रहा सर, किधर करें? सर कुछ कुछ चीजें होती है ना, वो अपने हाथ में नहीं होती है, तो वो होगा, जरूर होगा, जल्दी होगा, पर सही इंसान के साथ हो, इसलिए हम थोड़ा सा देख के कर रहे सर। हमारे इसमें जो अमरावती या छोटे शहरों में ना सर क्या होता है, शादी एक ही बार होती है और लास्ट तक बुड्ढे उन्हीं के साथ होना पड़ता है। हाँ, फिर शायद अलायंस हो नहीं हो। और उसको मम्मी भी पसंद करती है। मम्मी नहीं, मम्मी का तो यार सब मम्मियां सब बहू को पसंद नहीं कर सकती है। आप वाले में क्या है, मम्मी पसंद करेगी आप? सर ना करे करे, मैं उसको संभाल लूंगा दोनों को, इतना मुझे पता है। बस एलिमिनेट ना करे वो मुझे और मैं उसको, हमारी अलायंस लाइफ टाइम बनी रहे। वो बनी रहेगी, बट ऑब्वियस बनेगी। जब घर से बाहर आए, आई एम श्योर कुछ ना कुछ क्लिप देखा, सबसे ज्यादा शॉकिंग आपको क्या लगा? मतलब अपने बारे में देख के आप शॉक्ड हो कि यार ये बंदा, या सर बहुत लोगों ने इंटरव्यूज में कुछ बोले, फिर बाहर बोले, कुछ कुछ लोगों के साथ ना शॉर्ट हो चुका था, फिर बात कर ली, गेम है, कुछ कुछ चीज़ें लाइन क्रॉस हो जाती है, पर उनको क्या ही जवाब दूं मैं, क्योंकि मैं उनके लिए गुस्सा है ही नहीं। मेरे को सच्ची में बोल रहा हूँ, 50 लोग हैं, 50 लोग दोस्त नहीं हो सकते, पर एक शब्द होती है, लाइन होती है, इतनी बड़ी बड़ी वर्ड्स यूज करना, तो मेरे को हर्ट नहीं हुआ। मुझे ये लगा कि क्या बोले इस पे, मैं वीडियो डाल नहीं सकता हूँ, मेरे को डालना नहीं है, वहाँ पे नेगेटिविटी अपने फीड पे क्यों डालना, यहाँ पे भी मैं नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो चीज बढ़ती रहेगी। बोल सकते हैं आप चाहते हो मैं बोल सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ इसी पे फैंस चाहते कि अब शिव ठाकरे अब खुद बोलें, उनको क्या बोलना है। सर पता है क्या, मेरे फैंस क्या चाहते हैं, और काम करे, वो तो आप करेंगे बिल्कुल, और बाकी जो लोग मेरे फैंस नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो चाहते कि मसाला मिले, और मैं चाहता हूँ मसाला ना दूं। तो मैं चाहता हूँ काम करूँ, इंस्पायर करूँ, होपफुली जितना भी 1% है, और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखूँ, और जो आप रहो बहू को ढूंढूं और वो जल्दी ढूंढो। यू नो एक और बड़ा मुद्दा हुआ, शानी ने जिस वे में रिद्धि को जो वर्ड्स यूज किए हैं, एज अ आर्टिस्ट आप क्या कहोगे? यार एज अ आर्टिस्ट तो मुझे ना दोनों की चीज़ नहीं पता। अगर रिद्धि ने कुछ बोला है तो मैं आधी अधूरी चीज़ नहीं बोल सकता हूँ। रिद्धि ने कुछ बोला है, शायद उसके बाद शाइनी बोली है, पर ये चीज़ों पे मुझे लगता है दूर रहना ज़्यादा बेटर है। दोनों लड़की है और लड़कियों के मैटर है, और दोनों तो मतलब इतने समझदार हैं, जो भी कर रहे होंगे समझदारी से कर रहे होंगे। मैं तो बहुत जूनियर इंसान हूँ, मैं कुछ बोल दूंगा, बोलेंगे तू तो जूनियर है, तो मेरे को लगता है उतने समझदार है, जो भी कर रहे होंगे समझदारी से कर रहे होंगे। एक और बड़ा मुद्दा हुआ, वंशज का जो पूरा हुआ था, रिद्धिमा ने बाहर आके लीगल एक्शन लिया है, जस्ट बिकॉज उनका कहना है कि वो किसी भी चीज, मतलब वो टॉलरेट नहीं कर सकती। तो क्या कहोगे आप? ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ है, मुझे लीगल अभी एक्शन तक लिया है। हाँ क्या, मुझे अभी तक नहीं पता। और वंशज ने सोशल मीडिया पे डाला कि लीगल एक्शन लिया, आंटी वर्ल्ड की बेस्ट एक्ट्रेस है, उस पर भी उन्होंने कमेंट किया। अरे बाप रे, मैटर बड़ा है सर जी। बड़े मैटर में छोटे इंसान ने बोलना नहीं चाहिए। बट मतलब कहते हैं ना, गेम शो में लोग जनरली गेम को ही देखते हैं, बाहर आने के बाद इतना बड़ा मैटर होना। सर मेरे को पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो मेरे को लगता है गेम के बाहर आगे वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। दुश्मनी हो या फिर कुछ मतभेद हो, दोस्ती रखो, क्योंकि आज ने तो कल सब यहाँ पे नाम कमाने आए, पैसे कमाने आए, काम करने आए। आपने तो मैं कल मिलूंगा ही, हमारी नहीं बनी, अच्छा नहीं लगेगा, वो एनर्जी गंदी होती है। तो अभी जो कर रहे हो समझदारी से कर रहे है ना, और सोशल मीडिया पे कर रहे, तो वो चाहते वो करे। तो हम जो बात कर रहे हैं ना, वो अच्छी बात ही है उनके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो कर रहे उनको करने दे। हम समझ नहीं पा रहे आपकी बातें। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि ये लोग बहुत होशियार लोग हैं, ये इंटेंशनली कर रहे सब लोग। इनको ऐसे, अभी मेरी मम्मी, मैं कुछ करूंगा, बोलेंगे यार शिव को समझाओ थोड़ा, ऐसा नहीं है। तो ये लोग बहुत समझदार है, जो भी कर रहे
अच्छा कर। जब आप टास्क में लैंड का फेस बना रहे थे जी। तो आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था दूसरी टीम की तरफ से, बट प्रिंस ने बोला था लक्ष्य को कि अब बताओ बताओ, तो उसने नहीं बताया। उसने बोला कि वो खुद ही बहुत होशियार है, राइट? हाँ। तो वो मोमेंट उस दौरान आपके क्या चल रहा था? आप दूसरों की बात सुन रहे थे या फिर आप अपने में ही थे? सर मेरा मैं कर रहा था, बट कुछ कुछ जो अपने लोग थे मैं उनकी आवाज़ सुन रहा था। बिल्कुल सही है। देखो लक्ष्य सपोर्ट कर रहा था फैजू को, तो उसने उसका स्टैंड ले लिया, और जब फैजू कर रहा था तब इन्होंने कुछ किया होगा। तो ये लोग दोनों का देखना चाहिए। अब मतलब इसको हम बोल नहीं सकते लक्ष्य ने नहीं बताया, चीटिंग किया। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे लोग थे मेरे को सपोर्ट किया, और लक्ष्य सपोर्ट करेगा फैजू का, दोनों इनफ है। ऐसे ही होता है ना, दोस्त दोस्त को ही करते हैं। और लोगों ने इनको कुछ कुछ शोज में ना हमने देखा खंजीर छुपा है पीछे, पीठ पीछे। किसने? दूसरे अलायंस ने। दूसरा अलायंस तो दुश्मन हुआ, खंजीर कौन करता है? दोस्त। तो ये सर एक गेम का पार्ट है। ये लोग ना जानबूझ के लाइंस देते हैं ऑडियंस को कि हमने ये किया हो गया। कुछ नहीं, बहुत सिंपल था। दो अलायंस थे, ये किसका निकलेगा? इसका, ये इसका। अगर दोस्तों को निकाला तो खंजीर। तो मैं देख रहा था सर, मजे ले रहा था, और जब मजे मेरे खत्म हो गए मैं फिनाले में था। काफी हाथ में थी। बट रजत ने ये भी कमेंट किया सोशल मीडिया पर कि प्रिंस डर गया मेरे से, इसलिए उसने ट्रॉफी आपके नाम कर दी। नहीं नहीं, ये आई मीन टिकट टू फिनाले आपके नाम। नहीं, वो तो खुद बाय चॉइस, और मुझे लगता है ये एक्सप्लेन करना भी गलत होगा, क्योंकि उन्होंने पहले दिन डिसाइड कर रहा था कि ये फिनाले नहीं खेलने वाले हैं। ये जस्ट गेम को मसाला देने के लिए आ रहे हैं, बड़ा करने के, एक बड़ा नाम है इसके लिए, ये सबको पता है। अभी उन्होंने वीडियो में वो बोलना पड़ता है सर, तो वो बोला, और वो रजत भाई को भी पता है। या बट अभी भी वो सोशल मीडिया पर चल रहा है। वो अभी प्रिंस ने लेटेस्ट वीडियो डाला जिसमें बोला कि कट गई। तो सर यही तो मजेदार है। देखो आप, ये दोनों अंदर भी मसाला दे रहे थे और बाहर भी दे रहे हैं, और लोग वो देखना चाहते। क्यों बच रहे हैं आप क्यों? सर मेरा मसाला अलग है। मेरा मसाला आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? राइट। नहीं सर, मेरा मसाला बहुत कुछ है। मेरी फॉक्सी थी, मैं वो वाला मसाला नहीं देना चाहता। वो हमने देखा। मैं किसी को बाहर देखूंगा, ये मेरा मसाला नहीं है। मेरा तरीका अलग है, पर इन दोनों के तरीके से लोगों को मजा आता है, और ये दोनों सच्ची में इंपॉर्टेंट थे शो के लिए। देखो आप, पूरे शो में उन्होंने मजा लाया। बट वो जो पहली फाइट हुई थी दिग्विजय के साथ, बहुत ज्यादा बज हुआ बाहर कि किसी भी शो में इस तरह से फिजिकल फाइट नहीं होनी चाहिए थी। लोगों ने यहाँ तक बोला, जो घर के अंदर थे, जो बाहर आए, कि बहुत ज्यादा चौक कर दिया था, कुछ भी हो सकता था। पर आपको नहीं लगता है कि लोग डबल ढोल के वो चीज के पास साथ में खड़े भी रहते और बाहर आके अपोज भी करते हैं? एक करना चाहिए। अगर फाइट हुई तो फिर क्यों जाना पास? बराबर ना। तो आप दोनों कर रहे हो, तो ये इसीलिए तो गेम समझ में नहीं आता सर। कोई मतलब कुछ लोगों का जो बाहर आके करते, तो अगर जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। उस इंसान ने, मुझे लगता है उसने पूकी साइड भी दिखाई और उसने वो भी किया है। तो आप अगर उसके साथ खड़े हो तो बात करो, बाहर आके फिर ये मत करो कि यार ये वो गलत था। तो लोग डबल ढोल के थे सर कुछ कुछ। एक और बड़ा मुद्दा उठा था जब खानजादी और चाहत का फाइट हुआ था। खानजादी ने बाहर आकर आरोप लगाया कि मेरे बहुत सारे वो पार्ट्स दिखाया नहीं गया, वो कट कर दिया, हल्का सा म्यूट कर दिया गया। ऐसा कुछ हुआ था? लिटरली बहुत कुछ हुआ था सर। आपको शोज में बहुत चीज़ें पता ही नहीं, आधी चीज़ें दिखाई गई जो ऑडियंस देखना चाहते हैं, और देख के कुछ शायद एंटरटेन होना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हम जो 50 लोग हैं ना सर, हम लोग आर्टिस्ट कम थोड़ा अजीब ज़्यादा है। हम फेम के लिए क्या करते हैं, लाइनें क्रॉस करते हैं। तो हम सब ने क्रॉस किए लाइनें, ठीक है। उस लाइनों में चैनल और जो जियो हॉटस्टार है वो सेंसिबल है। उन्होंने किया कि हम ऑडियंस को इतना नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, तो वो सेलिब्रिटी ऐसा ना दिखे, गंदे ना दिखे, इसलिए उन्होंने कट किया। एग्जैक्टली। आपका जो गुस्सा दिखा हमें, निक्की के साथ बहुत गंदा एक हो गया था। आप कॉर्डियल रहेंगे अगर निक्की? नहीं बिल्कुल, मेरा कुछ भी नहीं, अभी सब सॉल्व हो गया। निक्की फिनाले में आई, बातें की हमने, अभी जब भी मिले, अभी हम कोई एक इवेंट में मिले थे, हाय बाय किया। यार ये शो होता है, शो खत्म, बात खत्म। बाहर कोई आपको उंगली करते हुए नहीं दिखेगा, वीडियो नहीं करते हुए दिखेगा। अगर कोई कर ही नहीं रहा गंदा, तो क्यों गंदा करना है? बाहर ऐसी बहुत बज़ हुआ, हाँ ऐसी बहुत सारी बज़ हुआ कि ये शो बहुत कुछ उम्मीद थी लोगों से, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि बहुत अच्छे टास्क होंगे, सब कुछ होगा, बट मिक्सअप हो गया। बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, बहुत कुछ ऐसा हो गया। लोगों ने कहा कि 50 मतलब बहुत ज्यादा हो गया। आपने भी कुछ ऐसा फील? बिल्कुल किया सर। 50 लोगों में तो आप वो फील करोगे। इतना सारा गांव डिसाइड हुआ था ना सर, गांव आएगा, और गांव में सब लोग ऐसा आएंगे, कुछ ज्यादा। पर लास्ट में लोगों ने पसंद करना चालू किया जब लोग कम हुए, जब लड़ाई नहीं हुई,
जब प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, थोड़ा फन हुआ, कैरेक्टर थे, अर्चना एक अच्छी थी, मनीषा एक अच्छी थी जो मस्ती कर रहे थे, फन कर रहे आपको थे। तो बहुत चीयर किया। हाँ यार, वो दोस्त है मेरी। तो ये इन लोगों की वजह से ना अच्छा फन भी क्रिएट हुआ, फिर प्लानिंग प्लॉटिंग देखने को मिली, टास्क एक अलग देखने को मिले जो बाकी शो में नहीं होते। तो लास्ट में पसंद करे, कोई भी सीजन का जो शोज का फर्स्ट सीजन होता है उसको पसंद आने में थोड़ा वक्त लगता है। अभी लोग देखना सेकंड सीजन और देखेंगे, पक्का। अभी टेस्ट लग गए लोगों को। हाँ बिल्कुल। चल, चूंकि समय नहीं है, हम फिर से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, बट चलते चलते फैंस को क्या कहेंगे कि ये तो बस शुरुआत है और सब कुछ सही चल रहा है। एक अच्छा 2026 आपके लिए बहुत बिल्कुल 26 मेरा ही है और मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत चढ़ उतार आएंगे। कभी जब आप ऊंचाई पे रहोगे सब हाँ में हाँ मिलाएंगे, उतार आएंगे तब आपको ब्लेम करेंगे। सबको स्माइल देके बोलने का जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वेट एंड वॉच। शांति से जो काम होता है वो किसी से नहीं होता है। और जब कोई आपके साथ खड़ा है वो समझना वो खड़ा नहीं है, वो कुछ भी उसका इंटेंशन अलग हो सकता है, पर मैं कहूँगा कि दिल से जो भी करते हो ना, ऊपर वाले को पता होता है, उसका रिजल्ट थोड़ा देरी से मिलता है पर मिलता है। अपने घर वालों का ख्याल रखो, प्यार करो। जितने लोग इन्फ्लुएंस करते हैं वो सब सही नहीं होता है। अपनी काम की चीज़ लेने का, मेरे से हो या बाकियों से भी, हम पूरे सही नहीं होते। हम जो भी बोलते हो फॉलो नहीं करने का, हमारे में बहुत कमी है और हम जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो आप सुनना चाहते हो। तो आप खुद का सुनो, अपने माँ बाप का सुनो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत सही कहा आपने। तो हम चाहते हैं एक बार ट्रॉफी उठाइए। अरे और जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये चीटिंग करके जीते या अनडिजर्विंग हैं, उनको एक मैसेज दे दीजिए। तो मैंने तो सुना ही नहीं ये चीज़। ये मीडिया वाले लोग हैं ना, जानबूझ के बदनाम करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नहीं, अभी देखना भी नहीं चाहूंगा मैं आपको दिखाना। अरे तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी ना कुछ चीजें देखना नहीं पड़ता है सर। कुछ चीजें हम चाहते हैं कि उनको आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, क्यों जवाब दे। मुझे लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप अपना ख्याल रखो, आप जो कर रहे हो बिल्कुल, क्योंकि आपने जो शो में देखा वो बोला है, तो आप अपना ख्याल रखो, सपने पूरे करो। लव यू। देखा, ये है एक्चुअली में शिव ठाकरे, जो उनके मैंने शुरुआत में ही बोला था कि उन्होंने हर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया था बल्कि मुस्कुरा कर दिया था। और आज भी आपको वो उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया। आई एम श्योर अब आप उनको समझ गए होंगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। थैंक यू सो मच शिव ठाकरे, और हम चाहते हैं आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।